कोई 100% लोग कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज, इसका वादा कितने लोग करते हैं? आप नहीं करोगे? 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? आज से इतने ईमानदार हो जाओ कि जो आरसीएम में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, मैं लिपस्टिक लगाता ही नहीं, आरसीएम में आ जाओ तो मैं क्या करूँगा? मेरी पत्नी भी नहीं लगाती तो नहीं लगाती, तो मुझे लिपस्टिक नहीं खरीदनी है, लेकिन मैं अगर जूते पहनता हूँ तो आरसीएम का ही पहनता। यस राइट? बोलो कर पाओगे? यस। कितने लोग आज एक वादा करते हैं? ये इतना सरल तरीका है कि अगर आपने इसको फोकस कर दिया तो आरसीएम में, देखो शुरू में तो हमारे पास आरसीएम में इतने प्रोडक्ट भी नहीं थे, आज तो वो सब कुछ है। और आरसीएम के प्रोडक्टों को एक गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। जैसे ही अंदर जाते हैं बीमारियां बाहर निकलती हैं, निकलती कि नहीं निकलती? खुद ब खुद बिल्ली घुसे चूहा बाहर, ऐसे ही आरसीएम के सामान अंदर बीमारी बाहर। बोलो। और मैं आपको एक वरदान दे रहा हूं, जो आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करेगा उसकी मौत हॉस्पिटल में नहीं होगी, घर पे। उसको कभी मशीन पे नहीं चलना पड़ेगा। अगर नहीं जाना है औजारों के पास तो आ जाओ आरसीएम के सामानों के पास, कर सकते हैं बिना हिसाब किताब लगाए। मेरे पास इतने एग्जाम्पल है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी 70 की एज है, चश्मा तो मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरी आंखों में कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मतलब दिक्कत सी होने लगी, ऐसे अच्छा भारीपन, ऐसे महसूस होना। तो मेरे डॉक्टर के पास गया, एक डॉक्टर देवस्थली हमारे घर के पास, बड़ा डॉक्टर, शुरू से चेकअप कराता आया। उसने कहा आपको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस आपके दूर का चश्मा थोड़ा लगता है, अगर आपको जरूरत है तो लगा लो। मैंने कहा सर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके 3 असिस्टेंटों ने सारी मशीनों पर मेरे को चेक कर लिया, मेरे को फिर भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को लग रहा है कि यार ज़्यादा कैसे क्या करूँ। तो मैं दूसरे जो गामा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नीमच का हॉस्पिटल है, गामा नेत्रालय, 2 टॉप लेवल के हॉस्पिटल है, वहाँ गया। उन्होंने कहा नहीं आपको दिक्कत तो कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो दिक्कत है। एक दिन मैं न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, उसमें उन्होंने न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में बताया, मैंने व्यू लेना शुरू किया। 10 दिन में मेरा पता ही नहीं चला कि मेरी प्रॉब्लम गई कहाँ। उस दिन के बाद मैंने अपने स्टाफ को न्यूट्रीचार्ज व्यू देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कंप्यूटर में बैठते हैं। मैंने कहा तुम सब लो। आजकल जो ये डिजिटल टाइम बढ़ गया है, उसमें आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू, इसके अलावा महिलाएं कोई भी है, भारत की 65 करोड़ महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूरत है। और गामा खाने का पहला निवाला, गामा सिंपल, खाने का पहला, मतलब ज्यादा ये जो आप सवाल पूछते हो ना, बैठ के लेऊं, लेट के लेऊं, पत्नी को बगल में बिठा के लेऊं, दूर रख के लेऊं, वो दवाई नहीं है, वो सारी दवाओं को छुड़ाने की दवाई है। तो दवाई है ही नहीं, तो आप डरते तो दवाई से हो ना, डॉक्टर को पूछ के ले, खड़ा ले बैठा, अरे वो दवाई है ही नहीं। आपको खाने का पहला निवाला गामा, सिंपल। जब भी खाना खाने बैठो, पहले गामा फिर खाना, 5 मिनट पहले ले, 10 मिनट पहले, अरे यार साथ में ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, राइट है। और जिस दिन पूरा ही भूल जाओ, रात को सोते टाइम ले लो, सिंपल है ना। तो ये 100% लोगों को, जिसको नहीं जाना है औजारों के पास, उसको अपना लेना है आरसीएम के सभी प्रोडक्ट। बोलो औजार ठीक है ना, आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम के प्रोडक्ट। और महिलाएं जब से पैदा हुई, 65 करोड़ महिलाओं की संख्या है भारत में, 65 करोड़। मैं तो इसको सुनूं और पूरा रिपीट उम्र से महामारी चालू हो जाती है, हर महीने खून निकलता है, और वो जो लॉस हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए कोई अलग खाना थोड़ी बन रहा महिलाओं के लिए।
अरे मैं 1 महीने ब्लड दूं तो डॉक्टर कहता है 6 महीने तक नहीं देना है, और उनके हर महीने लॉस हो रहा है। उसकी पूर्ति का समाधान आपको मिल चुका है न्यूट्रीचार्ज वुमन। ऐसे ऐसे रिजल्ट है सबके। 1 महीना छूट 15 करोड़ का लक्ष्य है मेरा, 15 करोड़। बोलो कितनी महिलाएं मेरी मदद करेगी 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ बनाना? बिल्कुल सिंपल है। मतलब 450 प्रोडक्ट में किस किस प्रोडक्ट के बारे में बोलो, आपको 100% प्रोडक्ट यूज बोलो कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। कितने लोग वादा करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, पूरी ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप आएंगे? बिल्कुल सिंपल। आज एक नियम बना लो कि अमीरों की ड्रेस पहनेंगे। क्या पहनेंगे? अमीरों की ड्रेस। अमीरों की ड्रेस। ये जो गरीब, देखो जब तक बाहर का आदमी बदलेगा तो अंदर का भी बदल जाएगा। हम बाहर के कोई नहीं बदल पा रहे हैं। देखो आप फर्क। अरे बहुत सम्मान हो गया ये तो। दूल्हा जब तैयार होता है ना तो दुल्हन इंतजार कर रही होती है कि दूल्हा कब तैयार हो जाए। वो एमरन इंतजार कर रहा है कि कब आप इस मेकअप में आ जाओ। राइट है? अच्छा अब ईमानदारी से बताओ, पहले एक फोटो थी बिना कोट के, अब ये दूसरी फोटो है। आप में से कौन सी वाली फोटो ठीक लग रही, पहले वाली बाद वाली? बाद वाली। कितने लोगों को बाद वाली फोटो को वोट देना है? वो हाथ। अच्छा यही बात में इनकी घर शादी तो हो गई। अरे नहीं मजाक करने के लिए, मुझे पता है बच्चे भी हो गए, लेकिन कई बार आदमी होके भी नहीं मानता कि मेरी हो गई है। हाँ, तो इनकी फैमिली से भी पूछूं कि फोटो कौन सी अच्छी है तो किसको बताएंगे? पहले वाली को बाद वाली? बाद वाली। अच्छा ये सब बेईमान हो सकते हैं, आप बेईमान, घरवाली बेईमान, लेकिन आदमी खुद के प्रति ईमानदार होता है। अपने को भी अपनी फोटो कई बार भेजनी पड़ती है, पासपोर्ट के लिए, वीजा के लिए, आधार कार्ड के लिए, तो अपन अपनी फोटो 4-5 में से छांटते हैं, बढ़िया वाली भेजो। कोई घटिया वाली भेजता है? तो कौन सी भेजोगे सर, पहले वाली बाद वाली? तो बस इतने सी के लिए आप सारे लोग तैयार हो जाओ कि बाद वाले जल्दी बन जाओ, रोल्टी जल्दी आ जाए। जबरदस्त। हाँ लिख लो लेकिन आप ये बदलने में देर कर रहे होंगे तो इसका मतलब आपके अंदर अभी मामला थोड़ा ढीला है। जितना जल्दी जितना जल्दी जितना जल्दी जितना जल्दी जितना जल्दी अपनी टीम को सूट में लाओगे उतने ज्यादा लोगों को सूट कर पाओगे। मैं बिल्कुल बहुत सरल में अभी मैंने वो खोला नहीं है स्क्रीन। मिस्टर रत्नेश जैन की डेथ हुई, उनकी टीम पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो गई, बहुत सेटबैक लगा, कोई टीम में बड़ा लीडर नहीं, एम्बुलेंस के ऊपर कोई नहीं था। तो मेरे पास फोन आया, मैंने कहा आप एक एलडीपी रखो बढ़िया, और 1200 लोगों का एक एलडीपी प्रोग्राम हुआ, सब एक कलर के सूट में थे। और उसके बाद उनकी टीम की गति भी देख लो और आप सुबह मैडम का कॉन्फिडेंस भी देख लो। जिस दिन आप अपने कपड़ों को बदल पाओगे तो आपका अंदर के आदमी को बदलने में देर नहीं लगेगी। आप बाहर ही देर कर रहे हो, अंदर देर होती जाएगी। ये इतना बढ़िया। और कितने लोग आज ये वादा करते हैं कि वो अगली बार इस तरह से सूट में होंगे? खड़े होके बताओ। यस। पक्का? बोलो। नहीं, आपको अगर सूट पहनने में शर्म आती है, टाई लगाने में शर्म आती है, तो दूसरे को आपके साथ ज्वाइन करने में भी शर्म आती है। आप एज ए लीडर अगर अपने को लीडर मानते हो तो जल्दी से जल्दी सूट में आ जाओ, क्योंकि यू आर रोल मॉडल ऑफ आपकी टीम के रोल मॉडल। अगर 2 लोग भी हैं तो वो आपको देखते हैं, राइट है नहीं? यस सर। गर्मी का बाप हो, जून में शेरवानी पहन के ही घोड़ी पे बैठना पड़ता है, तब दुल्हन मानती है कि ये दूल्हा बनने लायक है।
आप भी गर्मी का बाप हो, सूट पहन के आना सीखो, आपकी कामयाबी जल्दी आ जाए। जबरदस्त। राइट, जल्दी कर सकते हो नहीं कर सकते? अब तीसरी बात, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सो थैंक्स सर, सो थैंक्स। अब आपका एमरन पक्का हो गया, आज हो गया पक्का भी। ये रुकावट जो थी मैंने टोटका पूरा कर दिया। मेरे को दिख रहा था कि रुकावट कहाँ है। तीसरी और आखिरी चीज, सीखना जिंदगी भर रहेगा, लेकिन तीसरी और आखिरी चीज है, उसको अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, तो आपके काम को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में, अभियान को आगे बढ़ाने में दुनिया रोक नहीं पाएगी। उसका नाम है MLM, यानी मीटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग इजिकल टू MSN। अगर आपको मीटिंगों में बैठना प्यारा लग रहा है तो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, और खारा लग रहा तो कामयाबी आपको इनकार कर रही है। जबरदस्त। अगर आपको RCM वर्ल्ड में आना प्यारा लग रहा है तो कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, और परेशानी लग रही है तो कामयाबी इनकार कर रही है। आपने ये दिमाग नहीं लगाना कि मीटिंग किसकी है, आपने अगर इस एक शब्द को सीखिए, RCM आज जहां पर भी है। पहले हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, प्रोडक्ट थे ही नहीं हमारे पास कोई बड़ी बड़ी कहानियां नहीं थी, हम कोई टॉप लेवल के लीडर नहीं थे, कुछ नहीं थे हम, लेकिन हमारे पास एक ताकत थी, RCM की मीटिंग की ताकत। 2009 तक हमारे पास एक ही हथियार था, RCM की मीटिंगें, और उन मीटिंगों ने RCM को धरती का नंबर 1 बना दिया। आप भी अपनी मीटिंगों को नंबर 1 बना दो। अगर आपने इस एक शब्द को आज यहाँ से पकड़ लिया, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मीटिंग के टिकट बेचना सीखो, मीटिंग को प्रमोट करना सीखो, मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना सीखो, मीटिंग की व्यवस्था करना सीखो, और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना सीखो। 7 पीढ़ियां कमाती रहेगी अगर मीटिंग के सिस्टम को पकड़ लिया। बात समझ में आ रही तो बोल दो हाँ। आ रही है? यस। अच्छा, एक बार पता चलेगा मेरे को, मैं बोलूंगा जय RCM, आपको एक बार ताली बजानी है। जय RCM। मैं इतनी देर से बोल क्या रहा था, पता नहीं क्या सुन रहा हूँ, एक बार ताली बजानी है। आपको बजाइए जय RCM। जो बोलूँ वही सुन। तो मीटिंग बोलो, कितने लोग आज इस मीटिंग के सिस्टम को पकड़ लेंगे? आपको कुछ भी नहीं आता, हम लोग कुछ आता ही नहीं, मेरे सपोर्ट ड्राइवर को कुछ आता ही नहीं। एक ही चीज आती थी, सेठ जी की गाड़ी, सेठ जी का तेल बैठ गाड़ी में मीटिंग में चल के डाल देता और स्टार मेंबर बन गया। अगर आपको मीटिंग का प्रमोशन करना आ गया, मीटिंग के टिकट बेचना आ गया, मीटिंग में बैठना, लेकिन ये कब आएगा जब आप मीटिंगों में बैठोगे। ये हिसाब आजकल मन है, टिकता नहीं है। ये हिसाब मत लगाना कि ये मीटिंग प्रमोद ले रहा, DC छावड़ा ले रहा, अगर वो ले रहा। ये मीटिंग मुझे अच्छी तरह से याद है, मीटिंग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, राकेश का मन मीटिंग के बिना नहीं लगता था, प्रमोद का मन मीटिंग के बिना नहीं लगता था, क्योंकि आपका मन जहां टिकता है जीवन वहां बनता है। ये कुदरत के लिए इतनी बड़ी विज्ञान कोई नहीं जानेगा। मैं चूंकि ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूं, आपका मन अगर मीटिंगों में टिक गया तो जीवन RCM में बन गया। हिसाब लगा के मत बैठना कि 150 का टिकट है, 250 का टिकट है, 100 का टिकट है, 50 का है, इसकी है, उसकी है, ये है, झूम की है, धूम की है। मीटिंग को पकड़ लो, वो आपको नैया पार करा देगी, कामयाबी आपको ला देगी। आपकी अंदर की आपकी कुछ सारी मेहनत के ताले खोल दिए, सारे तार तोड़ दिए, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो थोड़े दिनों रुक जाओ, ठहर जाओ और मीटिंगों को पकड़ लो। आपकी अंदर की दुनिया जैसे ही बदलने लगेगी, बाहर की दुनिया वैसे ही बदलने लगेगी। बोलो हो सकता है? यस। तो बोलो कितने लोग आज से मीटिंगों में बैठेंगे? पक्का? कोई बहाना तो नहीं बनाएंगे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छी तरह से सुनना। 24 साल मेरे को हो गए और 24 साल राकेश जी को हो गए।
और लगभग 20 साल प्रमोद को भी हो गए। मैंने 24 साल में इनकी एक भी मीटिंग जिसको 6 महीने पहले शेड्यूल डिसाइड होता है, कभी कोई कैंसिल होती नहीं देखिए। साला ट्रेन भी पकड़नी पड़ती है, प्लेन भी पकड़नी पड़ती है, लेकिन इनकी एक भी मीटिंग आज तक कैंसिल नहीं हुई। तो ऊपर वाला भी इनका ध्यान रखता है कि ट्रेन भी पकड़ में आवे, प्लेन भी पकड़ में आवे, और घर में कोई बीमार भी नहीं होगा। आपके साला भैंस बीमार हो जाती है और मीटिंग में आना कैंसिल कर कि मेरी वाली भैंस बीमार हो गई इसलिए मीटिंग में नहीं आ पा। बहाने जिसके पास है कामयाबी उसके पास नहीं आती है। इसलिए आज एक नियम बना लो, जिस दिन मीटिंग है मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा पर्व मीटिंग है। वही आपके करोड़पति बनने की पाठशाला है, वही अर्जुन का कृष्ण है। तो मीटिंग पक्का? यस। सिर्फ 3 चीजें मांगी। एक तो मैंने डर मांगा आपसे, तो कितने लोगों ने डर मुझे दे दिया? थोड़ा सा हाथ खड़ा करो। पक्का 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 वादा। वादा। दूसरा, मैंने आपसे 1 साल के अंदर रॉयल्टी मांगी है। यस। मांगी है? यस। मांगी है ना? यस। और साथ में इनाम देने का वादा भी किया। यस। तो बोलो रॉयल्टी ला के देंगे? यस। अपलाइन का जितना चाहिए तेल निकालो, लेकिन रॉयल्टी चाहिए। वादा? तीसरा, आपको 100% प्रोडक्ट यूज। और चौथा, अपने को जल्दी से जल्दी सूट में लाओ। कितने लोग बोलो वादा? खड़े होके बताओ ये सूट में लाए। मैं आपको गारंटी जो बोल रहा हूँ ना, गारंटी सर आप सुन लो। जिस शहर में आपकी बिजनेस चल रहा है, सिर्फ 200 लोगों को सूट पहना के मीटिंग में बिठाकर उस दिन शहर में घुमाओ, वो शहर आपके नाम हो जाएगा। जबरदस्त। उनको केवल मीटिंग में नहीं बिठाना, शहर में भी घुमाना, शहर में उनकी परेड कराओ। साला जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको उस दिन कोई ये कहना भूल जाएगा आरसीएम चल रहा है, वो चल नहीं रहा, तेरा बाप चल रहा है। बिल्कुल जो दिखता है वो दिखता है। और जब तक आप दिखोगे नहीं, आप बिकोगे नहीं, अपने को गरीब मानकर जियोगे तो गरीब रह जाओगे, और आई एम द बेस्ट हो गए तो दुनिया में बेस्ट हो जाओगे। अगर आपको सूट पहनने में शर्म आ रही तो पैसे को भी आपके पास आने में शर्म आ रही। अगर आपको टाई लगाने में शर्म आ रही तो एक दिन ऊपर लटकानी पड़ेगी। इसलिए सब कुछ आप तैयार। बोलो कितने लोग वादा करते हैं ना? यस। हो जाओ बेशरम तो दुनिया को आएगी आपको देखकर शर्म। पक्का? यस। सारे वादे पक्के? यस। तो एक बार सारे लोग मिलके बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। अब यहाँ पर आखिरी बात, बैठे सर आप जोड़े से कितने लोग आए? जोड़े से नहीं, आप तो जोड़े से आते हैं। हाँ, एक बार जितने भी जोड़े हैं ना वो मंच पे आ जाओ। कपल, सब कपल आ जाओ। सर माला मौका मिस कर दिया है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी जोड़े आ जाओ। जोड़ा नहीं है वो, बना के जोड़। मजाक में बोलते हैं ना। बहुत लोगों के बन भी गए, जैसे वो रहता ना तो बन भी गए। पूजा में ऐसे ही बना था ना, उस पर बस मैं बोला मैंने, क्योंकि मैडम नहीं बताया वैसा कि सब मुझे दीदी दीदी करते थे, आगे पीछे घूमते थे। आप क्या करो, वो नीचे वाले मेरे को पूछ रहे, सिर्फ हम कंफ्यूज हो गए कौन किसकी है। आप हाथ ही पकड़ लो ताकि नीचे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हाथ पकड़ लो सर, ऊपर कर लो हाथ, ताकि नीचे वालों का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ये इनकी है, ये इनकी है, सब प्लीज हाथ पकड़ लो। हाँ, अपने वाली तो खुल के पकड़ो ना सर, हाथ पकड़ लो सबके सामने। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, मैंने कहा यार ये ढूंढ रहे थे मेरी वाली कहीं का। हाँ, एक बार सब हाथ बढ़ाओ,
अच्छा, अगली बार कितने लोग जोड़े से आएंगे? पक्का? देखो, आप भी जोड़े से होते तो यहाँ होते। अभी सबसे ताजा शादी किसकी हुई है सर? सबसे ताजा लेटेस्ट कौन है यहाँ पर? सर इतनी तो नहीं, जो लेटेस्ट है उनको आगे लेते हैं एक बार। जो सबसे 1 साल 2 साल 3 साल जो न्यूली मैरिड है, जिनके अभी, हाँ आइए ना सर, माला देव सर। हाँ बस 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 बस, ये आपको पहनाएंगे, पहले पहले ये पहनाते हैं, इनको चॉइस है दीदी, पहना दीजिए। अब आप पहना दीजिए। वेरी गुड सर, वेरी। एक बार हम सब लोग खड़े होकर सबके लिए ताली बजा देंगे। वेरी गुड। तो बिल्कुल आज इसी के साथ अपनी बात को हम यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद के साथ, जो वादे आपने किए हैं वो आपको निभाने हैं। जो वादे आपने किए वो आपको निभाने हैं। नंबर 1 टीम बनने का वादा किया है, राइट है सर? किया नहीं किया? कितने लोगों ने किया है? और इस तरह से जोड़े से आते रहोगे तो आपका काम, डबल इंजन की सरकार है। देखो, एक इंजन वाली जमीन पे चलती है और 2 इंजन वाली आसमान में उड़ती है। तो बिजनेस को भी उड़ाना है तो जोड़े से आना है। बिल्कुल सिंपल हर चीज। तो जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक के साथ। अब हम सब यहाँ डांस करेंगे, म्यूजिक चलेगा और जोड़े यहाँ पे डांस करेंगे, डांस के साथ।